अंदर चीफ जस्टिस कार पार्किंग है ना, चूँकि उसकी जो डेफिनेशन है ना, मुझे बड़ी अफसोस होता है कि आप बेसिक में नहीं जानते। इसकी ये है कि जो कार पार्किंग है ना, दैट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये जो हो रहा है, इसके बाद वो शायद चीफ जस्टिस साहब को भी उठा दें। अच्छा, आपके साथ उनको भी ले जा सकते जो हालात है, आपका चीफ साहब के केस से क्या ताल्लुक है? जब अहकामात ही नहीं मान रहे, जब कोई चीज ही नहीं हो रही, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये इंटरव्यू में ये इसमें एक और चीज है कि जो प्रीमिसेस की बात है, वो हमारी इत्तलात ये है कि कहा गया है कि जी जो एक मिनट, अब वो 2 मिनट कर लें, जो कि हमने बाकी नहीं, एक इंटरव्यू आपने फवाद साहब दिया था जिसमें कहा था कि अलकादर ट्रस्ट के लिए जो जगह दी गई थी, उससे पहले जो ट्रांसफर हुई थी 190 मिलियन पाउंड, उसका मुआहिदा खुफिया रखा गया था, काबीना को नहीं दिखाया गया था। आप अपने बयान पे कायम है कि वो कैबिनेट सीक्रेट रखा गया था और कैबिनेट मेंबर्स को दिखाए बगैर मंजूरी ली गई थी। आपने कचहरी में मुझे इंटरव्यू दिया था। मैंने आपको कचहरी में इंटरव्यू दिया था, अगर आप वही दोबारा सुन लेना तो आपको समझ आएगी असल मसला क्या था। जी जी, कल ही सुना है मैंने। अभी जो है वो आपको ये यहाँ पे भी मैंने ये बताया है पूरा कि ये जो मामला था वो ये था कि एक, मैं जरा ये दोबारा सुनाना चाहता हूँ। एक अपार्टमेंट था 1 हाइड पार्क, वो अपार्टमेंट जो है वो हुसैन नवाज की मलकियत था। वो अपार्टमेंट जो है वो खरीदा गया था अली रियाज मलिक साहब से, जिसकी कीमत जो है वो अराउंड 46 मिलियन पाउंड थी। अच्छा, अब जब वो अपार्टमेंट खरीदा गया तो उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनकी तहकीकात शुरू हुई कि ये अली रियाज मलिक ने 46 मिलियन पाउंड कहाँ से दिए हैं हुसैन नवाज को। ये एक अलहदा सवाल है कि हुसैन नवाज साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो 46 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट वहाँ पे ओन करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसी एहतसाब केस में हुसैन नवाज को भी शामिल करें। तो आपने क्यों नहीं किया? क्या हुआ काबीना में, क्या हुआ मैं बताएं। उधर ही आता हूँ। मुझे पता है आपका हुसैन नवाज साहब से आजकल दिली रिश्ता है, लेकिन सुन, कोई बात नहीं, आपको बहुत कुछ हो सकता है। आपको सेनेट का टिकट अगर ना दिया, ये नहीं पता बाहर हड़ताल करो। आपको सिर्फ ये नहीं पता बाहर जाएंगे तो क्या होगा, बाकी सब पता है, बाकी भी पता है। अच्छा, उसके काबीना में क्या हुआ ना, बताता हूँ, सबर करें नून लीगी, सबर करें। हमारे नून लीगी दोस्त जो है ना वो जज्बाती हो गया, कोई बात। अच्छा, अब उसके बाद जब 46 मिलियन पाउंड दिया गया तो वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात शुरू हो गई कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया। जब ये तहकीकात शुरू हुई तो दरमियान में अली रियाज मलिक ने ऑफर किया नेशनल क्राइम एजेंसी को कि अगर आप ये तहकीकात इससे आगे नहीं लेके जाते तो हम ये पैसा जो है वो रियासत पाकिस्तान को हम वापस कर देते। उन्होंने ये, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि एनसीए और अली रियाज मलिक के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है ये खुफिया रखा जाएगा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वजह ये मैं बताता हूँ। जब भी कोई प्ली बार्गेन होता है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर किया। उन्होंने कहा कि ये आपका 300-400 अरब रुपया है, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्रीमेंट है इसको नॉन डिस्क्लोजर आपको साइन करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप क्रिमिनल केस में आ जाएं और साबित करें। जो लॉयर्स थे सारे, वो जो हमारे गवर्नमेंट के, उनका ये मानना था कि इसके नतीजे में 2-3 साल भी लग सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा डॉलर्स के क्रंच में रहता है, हमें डॉलर चाहिए होते हैं, हर महीने कर्जा पूरा करना होता है। तो इन्होंने ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि हम इस प्ली बार्गेन की शर्त को मान के इसको खुफिया रख के तो वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट काबीना से भी खुफिया रख के। जी, काबीना से। अच्छा, ऐसा हो सकता है? वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बात आगे पूरी करने देना। वो जो आपने 450 एकड़ जमीन मलक रियाज से ली, वो किस मत में? कौन सी? वो जो डोनेट किया था उन्होंने, वो क्या है? जो अलकादर यूनिवर्सिटी। जी जी, अलकादर एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल। सही। इसमें से कोई भी शख्स कोई प्रॉफिट। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी इमरान खान की कोई उनको जाती पैसे नहीं दे रही, ना ही वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो तो मुफ्त। फैमिली का ट्रस्ट है ना इमरान खान। सारे ट्रस्ट जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, फैमिली के बनते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। उनमें से कोई लोग जो हैं वो पैसे नहीं ले सकते। ठीक, तो मलिक रियाज ने क्यों पैसे दिए इस फैमिली को, इस ट्रस्ट को? इस ट्रस्ट को जमीन पहले दी है अमजद हुसैन साहब ने। अमजद जो हैं, हाजी अमजद साहब जो हैं, वो हमारे MPA
सुहावा में जगह है, और अगर आपको इतफाक कभी हुआ हो सुहावा आने का, तो वहाँ पे अभी भी आपको मैं 400 कनाल जगह जो है वो ले देता हूँ, क्योंकि पहाड़ है, बंजर पहाड़ है, आपको मिल जाएंगे। कितनी मालियत है इसकी जो मिली है? जब मिली थी उस वक्त मेरे ख्याल 5,000 रुपये कनाल हो, आज भी मिल सकती है? नहीं, आप भी मिल सकती है। 5,000 कनाल, 5,000 कनाल जगह 5,000 रुपए कनाल, इतनी चौधरी तो साहब ये ये मालियत आप लगा पर रहे हैं। कनाल। बंजर वीरान चौधरी साहब ये मीडिया सारे बिजनेस टाइकून ही सिर्फ कह रहे हैं, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे जिससे मलक रियाज की जिससे बात कर सवाल जिसका नाम नहीं आ सकता, मैंने तो आपको लेकिन पूरा साबिक रियाज वजीर वाला का आजम बताया था। लेकिन साबिक वजीर आजम गिरफ्तार हो जाते हैं, उससे सवाल नहीं हो सकता, ऐसे क्या हो? ये तो आप उनका अपने भाव। मीडिया ऑनर से बात करें। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद जो हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह का इल्जाम है कि 2 अरब रुपए कमीशन लिया। आप ये बैरिस्टर शहजाद ने कमीशन लिया किस में इस सारी डील में जो 190 मिलियन पाउंड वापस कैसे आए? लिया होगा, मतलब उसने क्या कैसे लिया होगा? अच्छा, इसमें किसी ने कोई कमीशन नहीं लिया? देखिए ना, सवाल ये है कि एक पैसे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी दे रही है पाकिस्तान को, और उसमें वो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसमें कैसे तो कमीशन? पाकिस्तान ने वो पैसे मलक रियाज को क्यों दे दिए? इसलिए दे दिए कि आपके पास दूसरी सूरत ये थी कि आप वहाँ पे क्रिमिनल केस लड़ते, नहीं तो मलक रियाज का जुर्माना आपने क्यों अदा किया? इसलिए कि वो मलक रियाज के पैसे थे। वो क्राइम एजेंसी पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है किस और शर्त पे हुकूमत दे रही उसी है? शख्स को वापस दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एनसीए ने कहा था कि मलक रियाज को सारी वापस बात करें, हीर रांझे का ये किस्सा बता सुन दें। के एनसीए ने कहा था कि मलक रियाज को आप पैसे देने। कुछ ये सवालों के बता आप दें। जवाब दे देना, फिर आपको समझ आ जाता है। हाँ, लेकिन हाँ। बाकी दोस्त में बैठे हो आपके साथ प्ली बार्गेन होती है नैब की। अच्छा, आप नैब के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो नैब आपके खिलाफ क्रिमिनल केस करे, या आपने कहा कि जी मेरे पास क्रिमिनल केस ना करें और मैं ठीक है। आपको मुहैया कर देता हूँ ठीक है। आपके साथ, तो पैसे इतने में आपको दे सकता हूँ। जब उन्होंने एक शर्तों के ऊपर आपके पैसे दिए, तो या तो फिर नैब आपके खिलाफ प्ली बार्गेन ना वो पैसे गैर कानूनी थे या कानूनी थे, ये बताएं। ये साबित नहीं लीगल मनी थी या इलीगल ये थी? ट्रायल होता तो पता चलता। एनसीए ने आपको दिया, आपने मलक रियाज मुल्जिम को वापस क्यों किए? नहीं मती भाई देखें ना, ऐसा सवाल नहीं। आपका ये नहीं बनता, आपका सवाल ये बनता है कि प्री बार्गेन में जो पैसा है वो खजाने में आता है, सरकारी खजाने में सरकारी क्यों नहीं खजाने में आया? आता है, वो जो लूटने वाला होता है उसकी जेब में नहीं जाता। ये कैसे आपने वापस कर दिया मलक नहीं, तो रियाज? मुझे आप बताएं ना, ये आपने कैसे साबित किया कि उन्होंने लूटे? ये वहाँ पे एनसीए ने उनसे justify क्यों करते लिया? हैं कि पाकिस्तान से पैसा निकाल के वो NCA ने काफी क्यों कहते हैं। लिया? मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि या तो फिर आप केस लड़ते ना, नहीं, केस लड़ते पाकिस्तान ने नहीं लड़ा ना, क्यों नहीं लड़ा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 5 साल केस लड़ते या पैसे ले लेते। तो फिर उस बंदे से तो 450 यहाँ पे एकड़ केस जमीन भी पकड़ कहाँ लिया पे? आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ने। उनके खिलाफ केस जब करते हैं। एनसीए में प्ली बार्गेन से आप पैसे ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे करते? एनसीए ने उनको क्यों नहीं दिया? आपको पैसे क्यों दिए? डबल जेपर्डी होती है। नहीं। किसी को दिए थे? अच्छा, आपको दिया ही नहीं है? नहीं, उन्होंने मलक रियाज ने जो है वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। अच्छा, ये कौन से सरकार को पैसे दिए ही नहीं बरतानवी हुकूमत ने? सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, रियासत जो होती है, उसके सारी जगहों के ऊपर। सर जी, मेरी बात सुने, बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। ये नहीं, ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था कबीना में कैसे आ गया मामला सर? ये कैबिनेट में क्यों इसलिए कि आया? वो पाकिस्तान ट्रांसफर हुए ना। पैसे ट्रांसफर का पैसे हुकूमत के थे, पैसे हुकूमत के थे या मलक रियाज के, ये बताएं। पैसे मलक रियाज साहब, अच्छा, तो फिर एनसीए को क्यों दिए थे मलक रियाज ने? इसलिए कि उनका प्ली बार्गेन हुआ। तो प्री बार्गेन क्यों हुआ था? प्ली बार्गेन इसलिए हुआ था कि उनके ऊपर 46 मिलियन पाउंड का नेशनल क्राइम एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन थी। और ये क्राइम एजेंसी है ना, हाँ, तो ये क्राइम था ना? तो प्ली बार्गेन क्या होता है? नहीं तो प्ली क्राइम का पैसा जब हुकूमत को मिला, मुलजिम को तो भाई वापस फिर आप क्यों दिया? केस लड़ते ना। नहीं तो कैबिनेट में आपने वजीरों को तो बता देते, सारों ने हल्फ उठाया होता मैंने है। सबको बताया था, इसलिए लोगों आपने कहा कि वो बंद सील बंद लफाफा था और सारे मिनिस्टर कह रहे हैं सील बंद था। वो बात पे केस लड़ने का क्या खौफ था? चलिए केस भी अगर हम लड़ते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे क्या खौफ था? क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है केस लड़ने में, 4-5 कब तक हुकूमत चली जाती? ये बात भी सही है। हुकूमत हमारी होती है 18 महीने। हाँ, तो जल्दी जल्दी पैसा भी अच्छा जी, हिसाब चलो, करना। बाकी होता बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं कि अभी जो ISPR ने बयान दिया है हो गई बात, अभी तो उसने कहा कि सहूलतकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहूलतकार नहीं करती रही अभी ना, आपने कहा करती रही तो अब आपने साहब के इल्जाम मिसाल लगाया तो सामने आप है। कायम मैं रखें। बिल्कुल कहता हूँ बरबला के आप रेफरेंस फाइल करें। वो अभी आपको सहूलत तो दे रही है और क्या करेंगे।